Hi, this is the most खतरनाक साहिल खट्टर and you're watching me on Filmy Beat. मैं और मेरे दोस्त ना आपस में रैंडम क्लिप्स इंटरव्यू के शाहरुख खान के ना एक दूसरे को भेजते रहते कि यार क्या आदमी है, क्या आदमी है, क्या है, ऐसा आदमी होना चाहिए यार, जिसको भी होना चाहिए. जी, और अब तो ये लुक के साथ शाहरुख सर तो धमाल मचा है ये वाले लुक के साथ ही. You know, just these people who copy, you know. I don't like. Big statement. नहीं यार, शाहरुख इज लाइक माई डेमी गॉड. सो और किसने बोला कि गंजे लोग रोमांस नहीं कर सकते? आई एम श्योर उनके भी बच्चे हुए हैं. सो क्यों मैं सीधा बोलूं? इट्स ओके, व्हाटएवर इट इज. आप समझ गए ना मेरा सवाल, बस और क्या चाहिए, ऑडियंस भी समझ जाएगी. You're talking about my great hairstyle. You're talking about the fact that I'm follically challenged. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and today I am with a celebrity जिन्होंने पहले YouTube पे बहुत धमाल मचाया, फिर बिग स्क्रीन पे चौके और छक्के मारे और अब OTT पे सबकी बजा रहे हैं. Well, I am talking about none other than Sahil Khattar who is here with us today. Proper or not, Sahil? First tell me that. Very proper. Finally you got Sahil Khattar right. Finally, okay. बहुत रिहर्सल हुए हैं ये टेक से पहले. So Sahil, hands down, one of the best introductions. thank you. बहुत अच्छा, crispy और मजा आ गया. Thank you so much. Well, before I would like to start by asking you this. बजाओ आ गई है जियो सिनेमा स्टूडियोज पे, कैसा रहा है रिएक्शन आपको, आपके परफॉर्मेंस का, पूरी सीरीज का कैसा रहा है? सो जियो सिनेमा पे बजाओ आई है. इट्स नॉट इवन बीन अ वीक 10 days. बजाओ का रिस्पॉन्स मैं कैलकुलेट करता हूँ हिट रेट से. ये मेरा पर्सनल मेथड है, इसका कोई टेक्निकल वो नहीं है, ठीक है. सो मतलब वो मत सोचना कि ये टर्म है तरण आदर्श ने कॉइन करी है, नहीं. मैंने खुद ने बनाया है. विच मीन्स कि कितने रिव्यू आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि कितने परसेंट अच्छे हैं, बुरे हैं. तो 75% लोगों ने बोला है बहुत बढ़िया है, विद अ कपल ऑफ ऊपर नीचे थिंग्स. एंड बट द बिगेस्ट थिंग इज कि जो मेरा कैरेक्टर है वैसे धारी पुनिया, उसका 99.9% हिट रेट है. एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सटैटिक, आई एम ऑन क्लाउड नंबर 9 के ये कैसे हो गया. सो फर्स्टली कूडोज टू शिवा एंड सप्ता हु आर द क्रिएटर्स ऑफ द शो. देन तेज who gave me this role as one of the leading men of Bajao, and thirdly Nikhil Sachan who has written it, so that credit goes to them. Secondly, the credit goes to my team that helped me prepare for this, the physical transformation, the Haryanvi dialect. There was just so much of hard work and mehnat that went behind it. So many people, blood, sweat, tears, भूख प्यास नींद सब त्याग के हम लगे हुए थे पागलों की तरह. और अगेन मतलब आई हैव नॉट सेड इट इनफ बट आई वांट टू से इट, आई एम रियली नॉट नॉर्मल. मैं बड़ा जिहादी फतूरी हूँ व्हेन इट कम्स टू वर्क. आई एम अ मैनिएक. वंस आई गेट इनटू समथिंग आई गेट इनटू द स्किन ऑफ इट. सो दैट इज व्हाट हैज ट्रांसलेटेड विद एवरीवन. अगर ये नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि यू नो ट्विटर पे ट्रेंडिंग नंबर 1 धारी सब पे भारी, विच इज ऑल्सो जस्ट अ डायलॉग. पर वो इतना सही आता है ना, इतने सही टाइम पे मेरे को खुद को लगा कि हाँ कुछ तो किया है ब्रो तूने, मतलब बात है. Then all the scenes that are the bigger scenes that are getting viral, the call center scene, the sell me this pen, and then the music video selling scene, हर scene में इतनी बजाई है हमने सबकी कि सब ताली बजा रहे हैं. I am like you can see मेरे मुंह पे मेला लगा हुआ है. It's 5 चांद, 4 तो वैसे लगते हैं, 5वां मेरा. You know, Sahil, I would like to know कि of course पहले आपने मूवीज़ की है जिसमें आपने सपोर्टिंग रोल्स प्ले किए थे. फर्स्ट टाइम एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोटैगनिस्ट आप देखे जा रहे हैं. When this script was offered to you, what was your reaction कि भाई फाइनली लीड रोल में आ रहा हूँ? So that's a good one. But I've done a lead antagonist before this. तो मेरे को एक्सपीरियंस था. Again, that movie was also on my shoulders, which is 200 Halla Ho, and I played a serial killer, which is totally opposite of what my real life, but that's what acting is all about. मतलब आप रणवीर को नहीं कहोगे ना कि तू खिलजी नहीं बन सकता, चाहे वो जितना मर्जी लाइवली हो. उसने प्रूव किया, and I also took that as an example and took it in my stride, and I tried my level best to become that serial killer, which is also a biopic on Akku Yadav. हालांकि that man doesn't deserve a biopic, but yeah, as rightly you said, you know, when Tej Karan called me from Jio Studios, he heads the web series division, and he said, हीरो बना देंगे तेरे को हीरो. वो इकलौता बंदा था जो पहले से ही मुझे हीरो बुलाता था. और जब ये कैरेक्टर निकल के आया, so then I realized कि भाई ये तो कुछ और ही, ये तो बवाल हो गया. मतलब ये बवासीर है बे, मतलब कहाँ घुस गया है. So I'm very happy that these guys thought I can pull this off, even though a lot of the parts of the story revolves around all the ensemble,
but somewhere or the other, I just loved whatever I could bring on the table, not just myself. I loved all the other actors who supported me in doing whatever kind of a job that we pulled off, and I'm very happy with everybody's performance, and everybody is getting a lot of accolades, so that's a good thing. You know, of course, this has become a trend nowadays कि भाई फर्स्ट सीजन आता है, उसके बाद सेकंड सीजन का लोग सब वेट करने लग जाते हैं. आई वांट टू नो बजाओ का सेकंड सीजन क्या कुछ बात चल रही है, कुछ हो रहा है? So बजाओ का सेकंड सीजन पता नहीं, क्योंकि वो बताएंगे. अनाउंसमेंट हो रहा है फिल्मी वीक पे आज. वो बताएंगे यार. वी डोंट नो व्हाट द नंबर्स आर लाइक, बट यू नो तेज करण ने एक चीज़ प्रॉमिस किया था कि इसके बाद तो हीरो बना दूंगा. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बन गया. मेरे घर वालों को भी नहीं बिलीव होता कि यू नो कि अरे लड़का ये कर सकता है. सो वो बहुत बढ़िया बात है. और यू नो मुर्तज़ा भाई, अ लॉट मेनी टाइम्स जब आप बाहर निकलते हो ना, ऑडिशंस में लोग देखते हो, एक्टर्स देखते हो, प्राइमरी कास्ट, सेकेंडरी कास्ट, इवन जूनियर आर्टिस्ट, हर एक को मौका मिले ना हीरो बनने का, एक सेकंड में हाँ बोल देंगे. तो मेरे को तो जब इतनी मेहनत करने के बाद जब ये मिला, मैं तो चुपचाप बिछ गया. आई वॉज अ कारपेट. मैंने कहा सर आप बताओ कहाँ खड़े होने, कैसे करना है, मैं 120% दूंगा. 100% तो सब देते हैं ना. सो आई वॉज वेरी हैप्पी यार. सो आई मीन आई होप देयर इज अ सेकंड सीजन. आई होप एवरीबडी इज वांटिंग अ सेकंड सीजन. आई होप आप सबको पसंद आया हो द वर्ल्ड दैट वी क्रिएटेड विद बजाओ. यू नो साहिल, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, यूट्यूब, फिल्म, मूवीज़, अब ये OTT सीरीज़, कैसी रही है ये जर्नी? किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? डिफ़िकल्ट, ईजी, कैसा रहा है ये पूरा? और ये ट्रांजिशन का कब आपने सोचा? जब आप आरजे थे तो कब सोचा कि यूट्यूब करूँ, कब सोचा कि अब एक्टिंग करूँ? उसके बारे में कुछ बताइए. सो आई टेल यू, दिस इज़ अ 2-point क्वेश्चन. फर्स्टली आई वुड लाइक टू आंसर कि कैसी रही है जर्नी. आई वुड से और सम अप द होल जर्नी इन दिस वन वर्ड कॉल्ड ब्लेस्ड. बहुत सारे लोग बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं. मुझे मौका मिला कि वो हार्ड वर्क अच्छी जगह शोकेस हो और लोगों की आंखों में आए. अब जब भी लोग देखते हैं या मेरी फिल्म का पोस्टर होता है या OTT का ट्रेलर होता है, तो दे नो दैट यू नो ये लड़का आ रहा है तो ये कुछ तो इंटरेस्टिंग लेके आएगा. सो दैट आई एम रियली हैप्पी अबाउट कि इट्स टर्निंग इनटू अ बैंकेबल फेस. तो वो एक वर्ड है. दूसरा पार्ट जो आपका था कि कितनी डिफ़िकल्टी, कितना इजी. डिफ़िकल्टी सबकी लाइफ में होती है यार. बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मेरी स्ट्रगल के बारे में. मैं बस उससे अब आगे आ गया हूँ, एंड आई रियली वांट टू गो हेड. यू नो एज यू नो राइटली सेड इन अ 90s फिल्म, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. राइट. यू नो साहिल, मुझे ये जानना है कि मैंने ना विकीपीडिया पे देखा दैट यू हैव रिटन फॉर शाहरुख खान, सलमान खान, सम अदर एक्टर्स. तो क्या लिखा है जरा बताओ हमें. मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या लिखा है. मैंने तो कोई फिल्म लिखी है जो हमें नहीं पता, तो ज़रा बता दो हमें. अगेन वेल रिसर्च्ड, वेल थॉट ऑफ. सो एक टाइम था व्हेन आई वाज रियली यू नो डैबलिंग बिटवीन जॉब्स. मैं VJ था, एंकरिंग में भी जा रहा था. तो एक लल पीरियड आया, तो मैंने कहा यार मैं ना अब RJ बन चुका था, लिखने का पैशन तो था ही था, और हम सोच रहे थे कि कभी कुछ ना कुछ तो लिखेंगे बहुत पहले. एंड मेरे को फिर एक स्ट्राइक हुआ कि यार घर पे बैठने से अच्छा है कि कुछ लिख ही लो. एंड सडनली आई मेट समवन हु यूज्ड टू प्रोड्यूस रियलिटी शोज. तो मैंने फिर वहाँ एंकरिंग स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू करी फॉर अ लॉट ऑफ एंकर्स. वहाँ से फिर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, वैभवी मर्चेंट, पिक्ड मी अप फॉर अ लॉट ऑफ इवेंट्स. Then I started doing a lot of award shows, और वहाँ से I started writing anchoring scripts for प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, I mean all the biggest ones. And उनको शायद पता भी नहीं होगा मैंने उनके लिए लिखा है, बट ऐसा सुमड़ी में अपना काम करता रहता था. मेरे को था घर पे दाल रोटी आ रहा है ना, बस बहुत है. बट इट वॉज मोर ऑफ अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट. आई स्टिल वॉन्ट टू राइट, बट आई डोंट नो वॉट आई एम गोइंग टू राइट नाउ. पहले तो था कि मैं खुद एंकर करूँगा तो मैं लिख लेता था बीच में. आफ्टर अ लॉट ऑफ राइटिंग, मैंने बहुत राइटिंग करी है, मतलब 1.5-2 साल हर तरीके की राइटिंग करी है. मतलब फिल्म फेयर से लेकर स्टार परिवार अवार्ड्स, लाइक दैट्स माई यू नो रेनबो ऑफ राइटिंग. दैट्स माई रेंज, एंड आई एम रोवरिंग अबाउट इट. सो अब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को लिखना है ना दोबारा, तो आई विल गो विद समथिंग दैट आई वांट टू राइट, बिकॉज आई नो दैट आई हैव दैट नैक. वो जो साशा बैरन कोहेन, सेथ रोगन, एडम सैंडलर जैसे लोगों के पास है ना. आई प्रोड्यूस्ड अ लॉट. जब डिजिटल एक स्तर पे आ गया तो सारा प्रोडक्शन हमने अपने अंडर ले लिया, एंड आई प्रोड्यूस्ड अ लॉट. सो आई नो दैट सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑल्सो, आई नो राइटिंग ऑल्सो. तो एक ऑल ओवर आर्क
तैयार हो चुकी है. Now I'm just waiting for the right मौका ताकि पड़े एक और चौका. Like strike when the iron is hot. So कोई भी अगर आयरन गर्म कर रहा है and wants a project like that, let us know. Right. You know, I would like to know this, Sahid, कि of course आपका जो appearance है, you are बहुत different है जो normal male lead actors से दिखते हो. नहीं, क्यों सीधा बोलूं? क्यों मैं सीधा बोलूं? It's okay, whatever it is. आप समझ गए ना मेरा सवाल? बस और क्या चाहिए? Audience भी समझ जाएगी. You're talking about my great hairstyle. You're talking about the fact that I'm follically challenged. Okay, I did वो थोड़ा बहुत हाई-फाई इंग्लिश हो गया. Okay, so now coming back to the question, I would like to know कि you know बहुत बार ऐसे होता है जब आप ऑडिशंस के लिए में भी जाते होंगे, क्या आपने कभी किसी से फेस किया है डायरेक्टर या कास्टिंग कि नहीं तू विग पहन ले तू ज़्यादा बेटर दिखेगा या कुछ करवा ले के तेरे बाल आ जाए, एनीथिंग डिड यू फेस ऐसा? बिकॉज बहुत एक्टर्स कहते हैं कि यू नो हमें बोला जाता है नोज जॉब करवा लो, लिप जॉब करवा लो. सो हैव यू फेस्ड एनी सच थिंग्स? भाई देखो अच्छा बुरा सब है यहाँ. इट्स अपॉन मी वेदर आई वांट टू रिमेंबर इट, एक्नॉलेज इट और नॉट एक्नॉलेज इट. सब ने सब बोल के देख लिया. मेरा हमेशा से ये रहा है, माई डैड यूज टू से, बिकॉज मैं प्रीमेच्योर बॉल्ड हो रहा था, एंड माई डैड यूज टू से कि यू नो जो आपको लग रहा है कि लाइबिलिटी है उसको एसेट बना के देखो और फिर देखो वो जो यूनिकनेस की लाइट है कैसे शाइन करती है. अभी भी आप लैम्प इधर कर लोगे शाइन करेगी. सो मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि इट्स अ गुड टाइम फॉर मी टू स्टेप इन टू बॉलीवुड और OTT वाला स्पेस, बिकॉज नाउ दे रियली डोंट केयर अबाउट लुक्स. लाइक हाउ कंटेंट इज किंग. कि अब ये नहीं है कि वो टाइम नहीं रहे कि सलीम जावेद ने लिखी है तो ही स्क्रिप्ट आगे होगी. अब अ न्यू राइटर ऑल्सो इज गेटिंग सच गुड एक्कोलेड्स, अ न्यू डायरेक्टर, फिल्म अच्छी बननी चाहिए, सीरीज अच्छी बननी चाहिए. सेम गोज फॉर द एक्टर, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. अभी आप बजाओ देखोगे उसमें एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, सैडनेस है, इमोशंस हैं. ऑफ माई कैरेक्टर देयर इज अ फुल आर्क एंड वी कैटेगोरिकली केप्ट इट लाइक दैट, कीपिंग इन माइंड माई फ्यूचर एटलीस्ट कि यार ये होना ज़रूरी है, इसके शेड्स दिखने चाहिए. वो सब दिखा है, मतलब अब कुछ नहीं बचा है. मतलब रोमांस भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो और किसने बोला कि गंजे लोग रोमांस नहीं कर सकते? आई एम श्योर उनके भी बच्चे हुए हैं. सो पॉइंट बीइंग when it comes to performance now the audience doesn't think about appearance. Now the audience thinks कि is he convincing me or not, is he convincing or not, is he good or not, इसको देख के मजा आ रहा है या नहीं, इसको देख के वो इमोशन ट्रांसलेट हो रहे हैं या नहीं, हम तक पहुंच रहे हैं या नहीं. और जहां तक बजाओ का रिस्पॉन्स रहा है तो पहुंच ही गए. सो आगे भी आई एम होपिंग कि पहुंच जाएंगे. जी, मतलब तो ये लुक के साथ शाहरुख सर तो धमाल मचा है ये वाले लुक के साथ ही. You know, just these people who copy, you know, I don't like. Big statement. नहीं यार, शाहरुख इज लाइक माई डेमी गॉड. मैं बता नहीं सकता आपको. कई बार रात को 3 बजे उठ के मन करता है यार मन्नत के बाहर चले, ऐसे ही चले गया. लाइक आई लव, oh my friends know how much, my friends know how much I love शाहरुख खान. मेरा अटक जाती है, सुई अटक जाती है. एंड आई हैव इंटरव्यूड हिम वंस. I have a great picture with him. A lot of people don't like. जैसे वो फोटो देखते हैं, क्या तू उसके घर में था क्या? तेरे को भाई ने. So Shahrukh only knows how to cook pizza. We all know. जब a special guest comes to his house, see I know that much. I'm that big a Shahrukh fan. So he cooks Italian normally because it's easy to cook ना. इतने बड़े आदमी के पास टाइम भी नहीं होगा ना ये सब लर्न करने का. तो क्या वो बोलते तेरे को घर पे बुलाया था क्या, पिज्जा खिलाया क्या उन्होंने? मैंने कहा नहीं यार, बस you know like two good energies when they combine, it's always a very good output. So that picture says a lot of words. I am sitting एकदम नीचे उनके चरणों में and he's just hiding my face like इसका face ना दिखे. And I've captioned it saying, you know, these big actors take all the limelight. Right. You know, actually मेरा next सवाल जो था उसका शायद से आपने जवाब अभी दे ही दिया. मेरा next सवाल यही था that you know when you were doing YouTube आपने बहुत से celebrities को interview किया था. Which was the celebrity you enjoyed the most interviewing? I think मेरा सवाल का जवाब आपने दे दिया है, but अगर if you want to add on something, you can surely do that. Well, obviously शाहरुख का एक और anecdote है. I mean भाई जब आए, शाह भाई, शाह सर, so many names of this magical man, you know. मैं और मेरे दोस्त ना आपस में रैंडम क्लिप्स इंटरव्यू के शाहरुख खान के ना एक दूसरे को भेजते रहते कि यार क्या आदमी है, क्या आदमी है, क्या है, ऐसा आदमी होना चाहिए यार, जिसको भी होना चाहिए. एनीवेज, सो you know there was this one exchange with the manager. I was just about to get ready, मेरा टचअप चल रहा था एंड शाहरुख सर आए एंड मैनेजर कहती कि हाँ ब्रीफिंग के लिए आ जाओ. तो डायरेक्टर जाता है ना, मतलब आपके कैमरे के पीछे सबसे पहले जो होगा उसको सारा कुछ पता है. वो जाता है कि सर हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. तो मैनेजर से नो 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 नो, tell Sahil to brief him.
एंड द डायरेक्टर वाज लाइक व्हाई, कहते नो ही सीन हिज वर्क। वाओ क्या शाहरुख भाई हैज सीन माय वर्क? एंड मैं जब गया कहते हाँ मेरे को गौरी ने दिखाए थे तुम्हारे पंजाबी वाले क्लिप्स, बिकॉज गौरी इज पंजाबी। आई वाज लाइक यार अगर ये आदमी झूठ भी बोल रहा है ना मुझे मंजूर है। मेरी दिन बन गई, मेरी लाइफ बन गई। सो दैट इज वन ग्रेट एक्सपीरियंस। इंटरव्यू वाइज yeah, I think nobody tops Shah Rukh Khan any day. Right. So lastly, before I wrap up this Q&A, I would like to know कि what's happening next. अब बजाओ के बाद कौन सी मूवी सीरीज क्या लाइंड अप है? So I'll tell you, बजाओ के बाद जो सबसे बड़ी चीज मैं कर रहा हूँ, छुट्टी। So I'm not allowed to divulge a lot of details, but yeah, I'm going on a at least 15-day hiatus or sabbatical or whatever you want to call it, because मेरे को ना यार मैं रोलर हॉकी खेलता था इंडिया के लिए, और मेरे को ना सपने में रोलर हॉकी आ रही है 2-3 साल से, और कोविड हो गया मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू गो देयर, प्ले रोलर हॉकी फॉर 15-20 days, chill with my friends and come back as a refreshed man. I don't know what is happening inside, like वो होता है ना कि आपका long lost passion is calling you one fine day and you're like अब तो जाना पड़ेगा। So I really want to do that. So that is in the future. दो और चीज़ें हैं। I want to become a bankable face. जहाँ पे भी पोस्टर पे आपको शक्ल दिखे, ट्रेलर में आपको शक्ल दिखे, you should be able to click and आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाए हाँ ये लौंडा है तो बढ़िया ही होगा कंटेंट पीस। कई बार होता है कि फिल्मों की अपनी किस्मत होती है या सीरीज़ की अच्छी निकलती है नहीं निकलती, पर दे विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड विद माई परफॉर्मेंस, बिकॉज 100% तो सब देते हैं, मैं 125 दूंगा। दैट इज़ फॉर श्योर टू एंटरटेन द ऑडियंस। एंड थर्डली, in the future I am manifesting कि Rohit Shetty sir one day makes a bald cop film or a series where we get to honor his dad, who was the iconic villain, who was the poster boy of all of us at that time. And Kiri bhai से भी बात हो रही थी, कहते when he went bald, he also went bald at a certain age, and उन्होंने भी वहीं से इंस्पिरेशन ली है। देयर वाज आल्सो अनदर एक्टर कॉल्ड यूरी, वहाँ से भी इंस्पिरेशन ली है। सो आई रियली वांट टू बिकम अ रोहित शेट्टी कॉप, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, अब बस अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड इट विल बी सच अ ग्रेट, है ना, कितना सही वो सब ऐसा सामने एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। एवरीथिंग इज जस्ट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो आई एम जस्ट वेटिंग यार। Thank you so much and all the best for your future. Thank you so much. Please always be खतरनाक।